नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एसएससी जीडी 2026 के लिए जो है कर्मा बैच स्टार्ट किया और जिसमें जो है हम ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री जो है पढ़ने वाले हैं। तो आज की हमारी क्लास है दोस्तों ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में जो है भारत का सामान्य परिचय जानेंगे। भारत का सामान्य परिचय और जानेंगे, यानी एसएससी जीडी भर्ती 2026 में जो है कर्मा बैच में हम भूगोल में जो है कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं, यानी सिलेबस जानेंगे और भारत का सामान्य परिचय जो है जानेंगे। आप सबसे पहले देख लेते हैं, यानी एसएससी जीडी कर्मा बैच में जो है भूगोल का कौन कौन सा सिलेबस जो है हम पढ़ने वाले हैं, तो उनको देख लेते हैं और उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा भारत का सामान्य परिचय है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, पहले सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो अब यदि बात आती है सिलेबस की, तो ज्योग्राफी में जो है कौन कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है, तो भारत का सामान्य परिचय याद रखें दोस्तों। भारत का सामान्य परिचय, भारत का आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भारत के, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में जानेंगे, भू आकृतिक प्रदेश, उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में जानेंगे, ट्रांस या पार हिमालय के बारे में जानेंगे, वृहद या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय दोस्तों, यानी शिवालिक को जो है बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तो इन सभी को जानेंगे। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनकी पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। हिमालय के जो है प्रमुख दर्रों के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, यानी जो दक्षिणी भारत है उसको जो है प्रायद्वीपीय पठार भी जो है कहा जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। पश्चिमी भारत एवं पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जानेंगे। भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। लक्षद्वीप समूह और अन्य द्वीप, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब आते हैं दोस्तों अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में जो है किसके बारे में जानेंगे, अफवाह तंत्र, हिमालय का अफवाह तंत्र देखेंगे, सिंधु नदी का अफवाह तंत्र, गंगा नदी का अफवाह तंत्र देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे। अब आते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की यदि बात करते हैं, तो इसमें दो प्रकार की नदियां हैं। एक नदियां तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और एक नदियां हैं जो कि अरब सागर में अपना जल जो है गिराती हैं। यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स, भारत की झीलें, भारत की परियोजनाएं, भारत की प्रमुख घाटियां कौन कौन सी, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे इस चैप्टर में। प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटे वेजिटेबल के बारे में जो है जानेंगे। मृदा यानी सॉइल के बारे में जानेंगे। मृदा का वर्गीकरण, मृदा कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। यानी जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली या रेगुर मृदा, पर्वतीय मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, तो इन सभी के बारे में जो है मृदा वाले चैप्टर्स में जो है कवर करेंगे। अब आते हैं दोस्तों जनजातियां यानी ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। कृषि यानी एग्रीकल्चर, खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में, जनसंख्या के बारे में, उद्योग के बारे में और जलवायु के बारे में। तो दोस्तों ये था भारत का भूगोल। अब विश्व का भूगोल देख लेते हैं, यानी विश्व के भूगोल में जो है कौन कौन से चैप्टर जो है कवर करने वाले हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे, सौरमंडल के बारे में, वायुमंडल एवं पवनों के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानों के बारे में, पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण जो है किस प्रकार होता है, ज्वार भाटा, महासागर एवं महासागरीय जलधाराओं के बारे में जानेंगे। महाद्वीप की महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट की यदि बात की जाए, तो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के बारे में जो है फुल डिटेल से जो है जानेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा एसएससी जीडी कर्मा बैच के लिए जो है ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो इन सभी को जो है अब चैप्टर वाइज जो है पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है आज का भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय की यदि बात करते हैं, तो इसमें जो है भारत का जो सामान्य परिचय, इन सभी के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। यानी तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डालेंगे भारत का सामान्य भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं आप ज्योग्राफी, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दोस्तों, ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन यानी वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या है, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है।
ज्योग्राफी। दोस्तों यदि ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जियो और एक ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना या अध्ययन। याद रखें दोस्तों, वर्णन या अध्ययन करना जो है किसका अर्थ होता है? ग्राफी का अर्थ होता है। तो अब ज्योग्राफी की यानी भूगोल की परिभाषा क्या हो जाती है? तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है क्या कहलाता है दोस्तों? पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल कहलाता है। तो लिखेंगे पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना ही भूगोल यानी जियोग्राफी कहलाता है। याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे अगर कोई पूछता है ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पृथ्वी का अध्ययन यानी वर्णन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों इंडिया जो है, इंडिया के अलग अलग नाम है। ये अलग अलग नाम जो है किस प्रकार पढ़े, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। इंडिया को दोस्तों आर्यभट्ट के नाम से भी जाना जाता है, भारत के नाम से भी, हिंदुस्तान के नाम से, जम्बूद्वीप के नाम से। तो इन सभी नामों से जो है भारत को जाना जाता है। अब इन नामों को जो है किस किस ने दिया था और किन कारणों से जो है जाना जाता है। और यदि आर्यभट्ट की बात की जाए तो आर्यभट्ट इंडिया को क्यों कहा जाता है? तो भारत में बसने वाले जो आर्य थे उनके आधार पर जो है भारत को आर्यभट्ट जो है कहा गया है। इंडिया को भारत जो है, इंडिया का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा था? आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत, इन्हीं के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा था। इंडिया का नाम हिंदुस्तान किसने दिया था? तो ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है इंडिया को हिंदुस्तान जो है कहा गया था। और इंडिया को जो है दोस्तों जम्बूद्वीप जो है किस काल में कहा गया था? बौद्ध काल में कहा गया था। और ये कहाँ से हमको पता लगता है कि इंडिया को जो है जम्बूद्वीप कहा गया था? तो बौद्ध काल में जो है कहा गया था। बौद्ध काल में क्यों कहा गया था? तो ये कहाँ से पता लगता है? पुराणों से पता लगता है कि इंडिया को जो है बौद्ध काल में जम्बूद्वीप भी जो है कहा जाता था। तो इसको दोस्तों यहाँ पर आप लिख लेंगे, लिखेंगे इसको, ये हो गया इंडिया। सबसे ऊपर आता है दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है किसने कहा था? भारत में बसने वाले आर्यों के आधार पर जो है इंडिया को आर्यभट्ट जो है कहा गया। याद रखें दोस्तों, आधार पर यानी भारत में बसने वाले आर्यों के आधार पर जो है इंडिया को क्या कहा गया था? आर्यभट्ट जो है कहा गया था। याद रखेंगे। अब इंडिया जो है किसने कहा था? ग्रीक वासियों ने। किसने दोस्तों? ग्रीक वासियों ने जो है भारत को इंडिया जो है कहा था। याद रखेंगे। अब यहाँ पर इंडिया की बात आती है भारत, यानी भारत जो है, इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा था? तो इंडिया के नाम भारत की यदि बात करते तो भारत में जो है आर्यों के शक्तिशाली राजा थे और इन्हीं के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत जो है पड़ा था। लिखेंगे यहाँ पर आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। याद रखें दोस्तों, यानी आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत, इन्हीं के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है भारत जो है पड़ा था। याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इंडिया यानी भारत को जो है हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंदुस्तान किसके द्वारा जो है कहा गया था? यदि हिंदुस्तान की बात करते हैं तो पारसियों या ईरानियों के द्वारा। याद रखें दोस्तों, ईरानियों या पारसियों के द्वारा। याद रखें दोस्तों, ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है भारत को हिंदुस्तान जो है कहा गया था। अब देखते हैं यहाँ पर यानी इंडिया को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया था? इंडिया को जम्बूद्वीप जो है दोस्तों किस काल में कहा गया था? बौद्ध काल में कहा गया था। किस काल में? बौद्ध काल में जो है
कहा गया था। ये हमको कहाँ से पता लगता है कि इंडिया को जो है बौद्ध काल में जम्बूद्वीप जो है कहा जाता था? तो पुराणों से हमको पता लगा है। कहाँ से दोस्तों? पुराणों से हमको पता लगा है कि इंडिया को जो है बौद्ध काल में जम्बूद्वीप जो है कहा जाता था। याद रखिए दोस्तों। अब यहाँ पर इंडिया को जो है आर्यव्रत नाम जो है कैसे पड़ा है? भारत में बसने वाले आर्यों के आधार पर जो है इंडिया को आर्यव्रत जो है कहा जाता था। भारत का इंडिया नाम किसने दिया था? ग्रीक वासियों के द्वारा जो है भारत को इंडिया जो है कहा गया है। इंडिया का भारत नाम किसके नाम पर रखा गया? आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा है। इंडिया को जो है हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है इंडिया को हिंदुस्तान नाम जो है दिया गया है। और इंडिया को जो है बौद्ध काल में जम्बूद्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये कहाँ से पता लगता है? तो पुराणों के द्वारा हमको पता लगा है कि इंडिया को जो है जम्बूद्वीप जो है किस काल में कहा गया था? बौद्ध काल में जो है कहा गया था। अब देखते हैं दोस्तों भारत का आकार कैसा है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का विश्व का जो है कितना % हिस्सा जो है घेरे हुए है, भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं, तो इन सभी के बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब यदि बात आती है भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार कैसा है दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे भारत का आकार। भारत का आकार कैसा? आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत का आकार है दोस्तों चतुष्कोणीय। कैसा है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय जो है भारत का आकार है। याद रखें दोस्तों, चतुष्कोणीय जो है भारत का आकार है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। भारत का क्षेत्रफल भी आप सभी को पता होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल, यदि भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। कितना दोस्तों? 32,63,000। कितना दोस्तों? 32 लाख, यहाँ पर 63 नहीं दोस्तों, 87 आएगा। 32,87,263 है। याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। याद रखें दोस्तों कितना है? यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। और यदि भारत की बात की जाए तो भारत जो है विश्व का कितना % हिस्सा घेरे हुए है? तो 2.4% जो है हिस्सा घेरे हुए है भारत विश्व का। याद रखेंगे भारत विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है घेरे हुए हैं? तो कितना प्रतिशत हिस्सा घेरे हुए हैं? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। 2.4% हिस्सा जो है भारत घेरा हुआ है। याद रखें दोस्तों, यानी जो भारत का एरिया है वे विश्व का जो है कितना % है? तो 2.4% है विश्व का। यहाँ पर लिखेंगे भारत विश्व का जो है कौन सा सबसे बड़ा देश है? दोस्तों भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल के मामले में जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। याद रखिए दोस्तों, यदि बात की जाए कि भारत जो है विश्व का कौन सा बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। याद रखिए दोस्तों 7वां सबसे बड़ा देश है भारत विश्व में क्षेत्रफल के मामले में। याद रखें दोस्तों किसमें? क्षेत्रफल के मामले में है। क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। याद रखेंगे। आप देखते दोस्तों भारत में राज्य, यानी भारत में कितने राज्य हैं? भारत में राज्यों की यदि संख्या पूछी जाए, भारत में यदि राज्यों की बात की जाए तो भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। आप सभी को पता होना चाहिए भारत में जो है कितने राज्य हैं। अब यदि बात आती है भारत में यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जो है कितनी है? तो ये है दोस्तों 8। याद रखें दोस्तों 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी जो है भारत में है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। भारत का आकार की यदि बात की जाए तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय। भारत के क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। भारत विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है घेरे हुए है? तो 2.4% हिस्सा जो है भारत घेरा हुआ है विश्व का। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। भारत में
कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं भारत में। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं? तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, याद रखेंगे। अब भारत जो है भूमध्य रेखा के किस ओर स्थित है? यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि भारत जो है भूमध्य रेखा के किस ओर है। अब भूमध्य रेखा क्या है दोस्तों? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर और 0 डिग्री रेखा, ये सभी जो है दोस्तों, ये सभी रेखाएं जो है पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती हैं। तो यहाँ से पूछा गया कि भारत जो है भूमध्य रेखा के किस ओर स्थित है, यानी किस दिशा में स्थित है भूमध्य रेखा के? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भारत। अब ये कैसे उत्तर में ही क्यों होगी, दक्षिण में क्यों नहीं है? तो मैं आपको इसके मैप के जरिए जो है आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे भारत भूमध्य रेखा के किस और स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी भूमध्य, भारत जो है भूमध्य रेखा के किस ओर स्थित है? तो यहाँ तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों किस ओर स्थित है। भूमध्य रेखा उत्तर में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर में स्थित है। अब उत्तर में ही जो है क्यों स्थित है, तो इसका भी मैं आपको ठीक से जो है समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक पृथ्वी जो है बना लेते हैं, याद रखें दोस्तों। ये जो है हमने रफली जो है एक पृथ्वी जो है बना ली है, और इसके बीचों बीच से होकर जो है ये हमारी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा गुजरती है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी जो ये हमने वाइट कलर से खींची है, कौन सी रेखा? ये है भूमध्य रेखा, याद रखेंगे भूमध्य रेखा। इसको दोस्तों इक्वेटर क्या क्या कहा जाता है? इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर जो है कहा जाता है, और 0 डिग्री रेखा, याद रखें दोस्तों। 0 डिग्री रेखा जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। 0 डिग्री रेखा जो है कहा जाता है। तो ये इक्वेटर को जो है यहाँ पर सही लिख लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों इक्वेटर, याद रखिए दोस्तों। यानी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा, इक्वेटर और 0 डिग्री रेखा जो है कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बना है कि भारत जो है भूमध्य रेखा के किस ओर स्थित है? तो ये रही दोस्तों, ये हमारी है कर्क रेखा, याद रखें दोस्तों। ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, याद रखें दोस्तों। तो कर्क रेखा आप सभी को पता है कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर है हमारा भारत, कहाँ पर दोस्तों? ये है हमारा भारत। तो इस प्रकार जो है हमारा भारत किस दिशा में है? ये हो गया हमारा भारत, याद रखें दोस्तों। ये रहा हमारा भारत। और तो इस प्रकार जो है ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाता है पृथ्वी का? ये नॉर्थ, ये हो जाता है दोस्तों साउथ। कौन सा दोस्तों? ये हो जाता है साउथ यानी दक्षिण, और ये हो जाता है हमारा नॉर्थ यानी उत्तर, याद रखें दोस्तों, उत्तर। तो इस प्रकार जो है आप सभी को पता चल गया हो गया कि भारत जो है भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है। तो उत्तर दिशा में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं दोस्तों भारत किस गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, इसको भी समझेंगे। लिखेंगे यहाँ पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है आप सभी को पता होना चाहिए। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखें दोस्तों। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। अब दोस्तों गोलार्ध होता है क्या है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है ठीक से एक पृथ्वी जो है बना लेते हैं। और ये एक इधर बना लिया हमने, याद रखेंगे। अब इसको जानेंगे। तो दोस्तों इसको जो है, यदि इस गोले को जो है हम आधा आधा काट लेते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, इस गोले को जो है हम आधा आधा जो है काट लेते हैं। ये हो गया हमारा आधा गोला, याद रखें दोस्तों। ये हो गया जो है हमारा आधा गोला, यानी ये वाला हो गया हमारा नॉर्थ यानी उत्तरी भाग हो गया, ये हो गया उत्तरी भाग, और ये हो गया हमारा दक्षिणी भाग। यानी सबसे पहले जानेंगे गोलार्ध होता क्या है। यानी पूरे गोले का आधा गोला जो होता है उसी को जो है क्या कहा जाता है?
उसी को जो है गोलार्ध कहा जाता है। तो ये कौन सा है, ये है उत्तरी गोलार्ध। ये हो जाता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो आप सभी को गोलार्ध भी जो है समझ में आ गया होगा। और यहाँ क्वेश्चन बना है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसको भी देखेंगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों इसके बीचों बीच से जो है एक हमने रेखा जो है खींच ली है। और भारत कहाँ पर है, तो भारत है यहाँ पर। याद रखें दोस्तों भारत है यहाँ पर। ये कौन सा हिस्सा है, यह है ईस्ट यानी पूर्वी। ये कौन सा है, पूर्वी। तो इन दोनों के यदि बीच में है, यानी इन दोनों के बीच में है, तो भारत जो है किस दिशा में हो जाता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखें दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध कैसे लिखा है, तो इस प्रकार जो है लिखा है। मैंने आपको जो है मैप में समझा दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो याद रखेंगे दोस्तों। और इसको भी जो है चारों दिशाओं में बांट लेते हैं। याद रखें तो ये हो जाता है दोस्तों नॉर्थ यानी उत्तर, ये हो जाता है ईस्ट यानी पूर्व, ये हो जाता है हमारा साउथ यानी दक्षिण, और ये हो जाता है हमारी वेस्ट यानी पश्चिम। तो यहाँ पर जो है पड़ता है भारत। तो इस प्रकार जो है भारत हो जाता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और यहाँ से जो है बीचों बीच से जो है भारत के कर्क रेखा जो है गुजरती है, और जो कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटने का काम करती है। ये जो है ये सब बातें कर्क रेखा के बारे में हम आगे जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आगे आया होगा कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है, या यानी भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। कटिबंध क्या होता है दोस्तों, कटिबंध होता है जोन, यानी जोन को जो है कटिबंध कहा जाता है। तो भारत की यदि बात की जाए तो भारत जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। अब ये कैसे है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक मैप लेंगे, जब इसको जो है अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं भारत किस कटिबंध में स्थित है। भारत किस कटिबंध में स्थित है। भारत जो है दोस्तों किस कटिबंध में स्थित है, तो किस कटिबंध में जो है स्थित है भारत, तो भारत की यदि बात की जाए तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। किस में दोस्तों, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। अब इसको जो है मैप के जरिए देखेंगे ताकि जो है आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ये ले लिए दोस्तों, एक हमने मैप ले लिया है। ये ले लिया दोस्तों एक हमने मैप, यानी ये जो है हमारी है कर्क रेखा। याद रखें दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजर रही है। कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कौन सा है, तो कर्क रेखा के ऊपर वाले हिस्से की यदि बात करते हैं तो ये जो है उपोष्ण कटिबंध है। याद रखें दोस्तों ये कौन सा, ये है उपोष्ण कटिबंध। कौन सा है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध है। और जो ये दक्षिणी भारत है ये कौन सा है, ये है उष्ण कटिबंध। याद रखें दोस्तों ये जो दक्षिणी भारत वाला हिस्सा है ये कौन सा है, ये जो है उष्ण कटिबंध है। तो इस प्रकार जो है भारत किस कटिबंध में है, तो भारत जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। याद रखेंगे यानी कर्क रेखा के ऊपर जो है कौन सा हिस्सा होता है, उपोष्ण कटिबंध है, और कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा हिस्सा है, उष्ण कटिबंध। याद रखेंगे तो इस प्रकार जो है भारत दो कटिबंधों में है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों विश्व के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से हैं। यानी जैसे भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल के मामले में 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसी प्रकार जो है भारत से पहले कौन कौन से देश हैं जो कि क्षेत्रफल के मामले में भारत से आगे हैं, और 2-3 देश ऐसे हैं जो कि भारत से जो है पीछे हैं। यानी यहाँ पर जो है हम 10 देशों की लिस्ट जो है देखने वाले हैं। तो इनको लिखेंगे विश्व के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार।
तो देख ले, सबसे पहला आता है दोस्तों, सबसे पहला कौन सा है, यानी पहले नंबर पर आता है रूस। रूस जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा देश है, याद रखें दोस्तों, रूस जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, याद रखें दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, अमेरिका, याद रखेंगे, अमेरिका है, यानी तीसरे नंबर पर कौन सा है, अमेरिका है। तो कुछ बच्चों को जो है कन्फ्यूजन रहता है कि तीसरे नंबर पर जो है क्षेत्रफल के मामले में चाइना आता है, तो इसलिए जो है मैं इनका क्षेत्रफल भी जो है आपको बता देता हूँ, यानी 98,96,675 वर्ग किलोमीटर, याद रखें दोस्तों। ये जो है ये है अमेरिका का क्षेत्रफल। यदि चाइना के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो चाइना का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए चाइना का क्षेत्रफल और अमेरिका के क्षेत्रफल में जो है कितना डिफरेंस है। इसका है दोस्तों 95,96,961 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है आपको स्वयं पता लग गया होगा कि यानी किसका क्षेत्रफल जो है ज़्यादा है और कौन सा जो है तीसरे नंबर पर आना चाहिए और कौन सा जो है चौथे नंबर पर जो है आना चाहिए। यानी पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर है चाइना। और पाँचवें की यदि बात की जाए तो पाँचवें नंबर पर जो है कौन सा देश आता है क्षेत्रफल के मामले में, पाँचवें नंबर पर आता है दोस्तों ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील जो है क्षेत्रफल के मामले में पाँचवें नंबर पर आता है। और छठे नंबर पर आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जो कि अपने आप में जो है एक महाद्वीप है, याद रखें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है अपने आप में जो है एक महाद्वीप है, याद रखेंगे। और सातवें नंबर पर आता है भारत, ये तो आप सभी को पता होगा, सातवें नंबर पर कौन सा देश आता है, भारत आता है, याद रखें दोस्तों, हमारा प्यारा भारत जो है सातवें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। आठवें नंबर पर कौन सा आता है, अर्जेंटीना, याद रखेंगे, यानी अर्जेंटीना जो है क्षेत्रफल के मामले में आठवें स्थान पर है। और नौवें स्थान पर कौन सा है दोस्तों, नौवें स्थान पर यदि बात की जाए तो नौवें स्थान पर आता है दोस्तों कजाकिस्तान, और 10वें स्थान पर आता है अल्जीरिया, याद रखेंगे, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है 9वें स्थान पर आता है दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में, और 10वें स्थान पर कौन सा आता है, अल्जीरिया आता है, याद रखेंगे। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यानी भारत के पहले और भारत के बाद जो है कौन सा आता है क्षेत्रफल के मामले में, अर्जेंटीना आता है भारत के बाद। और भारत से पहले जो है क्षेत्रफल के मामले में भारत से बड़ा देश कौन सा है, जो कि भारत के तुरंत पहले आता है, तो ऑस्ट्रेलिया है, याद रखें दोस्तों। यानी ये दो देशों से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यानी सबसे बड़ा आता है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना, पाँचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान और 10वां जो है अल्जीरिया जो है हो जाता है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों विश्व के 10 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार। आप देखते हैं भारत के 5 बड़े राज्य, यानी भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से क्षेत्रफल के अनुसार, और भारत के 5 छोटे राज्य कौन कौन से क्षेत्रफल के अनुसार, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भारत के 5 बड़े राज्य, भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार। तो यदि बात करते हैं तो आप सभी को जो है इनके बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ पर लिखेंगे भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, यानी छोटे बड़े सभी जानेंगे, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सभी को जो है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है दोस्तों, राजस्थान। अभी भी इसका जो है मैप भी दिखाऊंगा कि राजस्थान कहाँ पर है, इनकी लोकेशन भी आपको दिखानी है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र आता है। और चौथे नंबर पर कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश दोस्तों जनसंख्या के मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों गुजरात, यानी ये 5 राज्य हैं क्षेत्रफल के अनुसार। पहले नंबर पर आता है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश, पाँचवें पर गुजरात। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारत का
तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा है मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। अब सबसे छोटे राज्य कौन कौन से क्षेत्रफल के मामले में? तो गोवा है। याद रखेंगे दोस्तों, गोवा जो है क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये कहीं कहीं पर जो है आपको 3700 3540 के बीच में भी जो है दिया जा सकता है, तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। 3702 ही है, याद रखें दोस्तों। यानी गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम, जो कि भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, याद रखेंगे। तीसरा कौन सा है? तीसरा है त्रिपुरा। तीसरा है त्रिपुरा दोस्तों। त्रिपुरा आपको पता होगा, त्रिपुरा जो है एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जो तीन तरफ से जो है बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है, याद रखें दोस्तों। अब आते हैं नागालैंड, जो है चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। पांचवें नंबर पर आता है मिजोरम। पांचवें नंबर पर कौन सा आता है? मिजोरम आता है, याद रखेंगे। तो अब इनको जो है देख लेते हैं। इनके लिए एक मैं मैप ले लेता हूं, जिसके जरिए जो है इनकी लोकेशन जो है आपको दिखा देते हैं। ये आ गया हमारा मैप। इसमें जो है अच्छे से जो है जानने वाले हैं। ये हमने जो है यहाँ पर जो है सेट कर दिया। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों राजस्थान। ये है दोस्तों राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर आपको बताया था, दूसरे नंबर पर है ये मध्य प्रदेश। ये आपको जो रेड वाला दिख रहा है ये है मध्य प्रदेश। आपको जो है लोकेशन के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कहाँ पर है, और मध्य प्रदेश के साइड में जो है कौन कौन से राज्य हैं। और तीसरे नंबर पर आपको बताया था कौन सा है? महाराष्ट्र। ये रहा मध्य प्रदेश के दक्षिण में, याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के दक्षिण में है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। चौथे नंबर पर आपको पता होगा उत्तर प्रदेश। ये रहा दोस्तों एमपी के पूर्व में, याद रखें दोस्तों। मध्य प्रदेश कहाँ पे? एमपी के पूर्व में है मध्य प्रदेश। मध्य नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, जो कि चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। और पांचवा ये रहा गुजरात। पांचवा कौन सा है दोस्तों? गुजरात है, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में, यानी कहाँ पर है? वेस्ट में है, याद रखें दोस्तों। ये थे हमारे पांच बड़े राज्य जो कि क्षेत्रफल के मामले में। अब देखते हैं पांच छोटे राज्य। तो ये है दोस्तों गोवा। ये जो छोटा सा है ये है गोवा, याद रखें दोस्तों। ये है गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरा कौन सा था दोस्तों? दूसरा था सिक्किम। ये रहा सिक्किम। ये है सिक्किम, जो कि दूसरा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। तीसरा कौन सा? तीसरा है त्रिपुरा, याद रखें दोस्तों। तीसरा है त्रिपुरा, जो कि तीसरा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। आपको बताया था अभी कि बांग्लादेश से जो है तीन ओर से घिरा हुआ है, याद रखें दोस्तों। यानी बांग्लादेश से जो है नॉर्थ से, पश्चिम से और दक्षिण से, तीन ओर से जो है बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है त्रिपुरा। चौथा कौन सा था? चौथा दोस्तों नागालैंड, क्षेत्रफल के मामले में। ये रहा नागालैंड। और पांचवा कौन सा था? पांचवा था मिजोरम, याद रखेंगे। मिजोरम कहाँ पे? तो मिजोरम ये रहा, किसके साइड में है? तो ये मिजोरम जो है ये है किसके साइड में पड़ता है? मिजोरम त्रिपुरा के पास है, याद रखेंगे। और ये जो है पांचवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, याद रखेंगे दोस्तों। अब इनकी आपको लोकेशन भी पता लग गई होगी कि कौन सा राज्य जो है कहाँ पर है। तो बिल्कुल जो है इनको याद करना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज जो है नहीं होना है। अब देखते हैं भारत के पांच बड़े जिले कौन कौन से। भारत के पांच बड़े जिले कौन कौन से, इन सभी के बारे में जो है देखेंगे। तो इनको भी जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पर आ जाएंगे। भारत के पांच बड़े जिले। भारत के पांच बड़े जिले कौन कौन से हैं? ये भी दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में यहाँ पर पूछा गया है। भारत के जो है पांच बड़े जिले कौन कौन से क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे बड़ा जिला जो है आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा है दोस्तों? कच्छ जिला है, जो कि गुजरात का है, याद रखेंगे। कच्छ जिला जो है गुजरात का है, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 45,674 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। और दूसरे जिले की यदि बात की जाए तो लेह है, जो कि लद्दाख का जिला है।
इसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। याद रखें। तीसरा है जैसलमेर, चौथा बीकानेर, पांचवा है बाड़मेर। और ये तीनों जिले जो हैं कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इनको जो है लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला कौन सा है दोस्तों? पहले नंबर पर आता है दोस्तों, कौन सा आता है? कच्छ। ये गुजरात का जिला है। याद रखें दोस्तों, कच्छ जो है गुजरात का जिला है और भारत का जो है सबसे बड़ा जिला है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है? 45,674। याद रखें दोस्तों, 674 वर्ग किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। यदि दूसरे की बात की जाए तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है लेह, जो कि लद्दाख का जिला है। याद रखें दोस्तों, दूसरा है लेह, जो कि लद्दाख का जिला है और ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। इसके क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो 45,110 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। यानी दूसरे नंबर पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? लेह है, जो कि लद्दाख का जिला है। याद रखेंगे। इसका क्षेत्रफल भी जो है मैंने आपको जो है बता दिया है। अब तीसरे नंबर पर कौन सा है? जैसलमेर। याद रखें दोस्तों, जैसलमेर जो है राजस्थान का जिला है। याद रखें दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। चौथा कौन सा है? चौथा है बीकानेर। बीकानेर जो है चौथे नंबर पर आता है। ये है राजस्थान का। कहाँ का है दोस्तों? राजस्थान का है। पांचवे पर कौन सा है? पांचवे पर है बाड़मेर। याद रखें दोस्तों, बाड़मेर जो है पांचवा कौन सा है? बाड़मेर है, जो कि इसको ठीक से लिख लेते हैं, बाड़मेर। दोस्तों पांचवें नंबर पर आता है बाड़मेर, जो कि राजस्थान का जिला है। याद रखें दोस्तों, ये तीनों जो है राजस्थान के जिले हैं। यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों जिले जो हैं राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत के 5 बड़े जिले हैं। पहला है गुजरात का कच्छ जिला, दूसरा है लद्दाख का लेह, तीसरा है राजस्थान का जैसलमेर, चौथा है राजस्थान का बीकानेर और पांचवा है बाड़मेर राजस्थान का। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा भारत का सामान्य परिचय और जो भी कुछ बचा है इसमें उसको जो है हम कल कवर करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।